तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए, तो प्रिंसिपल होगा 400 गुना 4, 441 गुना 4, एंड दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 1600 मेरा मूलधन हो जाएगा, 1764 मेरा अमाउंट हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या भैया, किस राशि पर, प्रिंसिपल पूछा, दैट इज 1600 है, 1600 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? अब जल्दी से कमेंटों की लड़ी लगा दीजिए, कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। अब दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूं। दूसरे मेथड में मैंने क्या कहा कि भाई टाइम देखो क्या है, तो सर टाइम तो 2 साल है, 5% की रेट 1/20, तो जो भी बटे में आए रेट की इसकी पावर टाइम कर लो। सर क्यों कर लें, थोड़ी देर और रुक जाओ फिर समझा दूंगा। मैं हर चीज सही समय पर सही तरीके से समझाऊंगा। 20 की पावर 2 क्या हुआ, 400। मूलधन ले लो 400 यूनिट। ध्यान ये रखना, हम जब भी कोई चीज मानते हैं तो वो हमेशा ही यूनिट में मानते हैं। पहला पहला प्यार है। अब बेटे, पहले साल की रेट 1/20, दूसरे साल की रेट भी 1/20। 1/20 400 का 20 हुआ, ये भी 20 हुआ। थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर दोगे आप। दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो लगा दिया इंटरेस्ट, पहले साल के ब्याज पे ब्याज इंटरेस्ट लगाया, तो 20 का 1/20 क्या हुआ जी, 1 यूनिट। अब मेरे दोस्त मैं आपसे कहूं कि भाई मूलधन निकालिए, क्या होगा, दैट इज 400 यूनिट। अमाउंट बताइए क्या होगा, निकाल लेंगे जी। सिंपल इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा, साहब ये हुआ 20 और 20 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए जी क्या होगा साहब, तो 20 20 40 और 1 41 यूनिट। साहब आप बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, 1 यूनिट। अच्छा साहब आप ये बताइए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, साहब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, 20 और 1 21 यूनिट। अब जो दे रखा उसको उठा के रिलेट कराने की ताकत आनी चाहिए। कैसे जी, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है जी 41 यूनिट, जबकि दे रखा है एक्चुअल में 164 रुपए। तो ट्री वाले मेथड से क्या होगा कि आप हर चीज निकाल सकते हैं, बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे ट्री मेथड से, और बहुत सारी चीजें इससे इवेल्युएट की जा सकती, कैलकुलेट की जा सकती। तो उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 2 साल है, रेट 12.5% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपये 80 पैसे है। तो भैया कहानियां बता दो क्या है, बड़े ध्यान से समझना है मेरी बात याद। भैया रेट दे रखी 12.5% है। दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका सक्सेसिव, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ जी, पहला मेथड है, आप सक्सेसिव लगा दें कि भाई पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे साल फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 से 9 हुआ, तो 2 साल में कोई धन 64 से 81 यूनिट हुआ। ये अमाउंट है, दैट इज योर प्रिंसिपल, एंड डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों 17 यूनिट। चक्रवर्ती ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपये 80 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 चौको 68.40। कह रहा प्रिंसिपल बताइए, तो 64 यूनिट है, तो 64 गुना 0.40, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, 200 ना 25.6 रुपए। यानी मेरे भाई मूलधन जो है वो 25.6 रुपए। ये तो है सक्सेसिव वाला। अब मैं इसे बता रहा हूं ट्री मेथड से कैसे। 12.5% की फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/8। तो 8 की पावर क्या लो, टाइम, टाइम कितना है 2, 8 की पावर 2 क्या है 64। तो मूलधन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपने लेना है 64 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल। अब भैया 1/8, दूसरे साल का भी 1/8, 64 का 1/8 8, 64 का 1/8 8।
ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। अब मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई कंपाउंड निकालो, तो आप कहे पहले साल निकाल दिया, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, दूसरे साल में ये देखना होगा पहले साल कितना इंटरेस्ट था, उस पर भी तो इंटरेस्ट लगाना होगा। तो 8 का 1/8 आएगा 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 64 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर आपसे पूछे तो 8 और 8 16 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछे तो 8 8 16 और 1 17 यूनिट। CISI का डिफरेंस अगर मेरे भाई मैं पूछ बैठता आपसे तो 1 यूनिट। और भैया और क्या बचा मेरा, बस ये चीजें पूछनी थी आपसे। अब प्रिंसिपल ना कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 17 यूनिट नहीं 6 रुपए 80 पैसे, चक्रवर्ती ब्याज 6 रुपए 80 पैसे, तो 17 यूनिट 6 रुपए 80 पैसे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो इसे गुना कर देंगे 0.4 से हर एक को, और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो मेरे बच्चे, हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्री मेथड से ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6, टाइम है 2 साल, तो 6 की पावर 2 36, यानी आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 36 यूनिट। सर बिल्कुल ठीक है। अब सर अगर सर प्रिंसिपल 36 यूनिट है ना, तो अब हमें क्या करना है, 2 साल का सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सर ये बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, 1/6 यानी 6, और दूसरे का भी 6 ही रहना है क्योंकि रेट सेम है। फिर क्या होगा सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। हाँ जी सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 6 का 1/6 क्योंकि रेट तो 1/6 है, तो वो कितना आया 1 है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों में प्रिंसिपल पूछूं आपसे तो वो होगा 36 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड ना कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो सर 6 6 12 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे 6 6 12 और 1 13 यूनिट हो जाएगा। अमाउंट पूछने लगे तो बेटा, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये हो गया 49 यूनिट। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है, 1470 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए। तो भैया पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो 13 × 30 आएगा 390 रुपए। ये मेरा आंसर हुआ। मेरे दोस्तों इस ट्री मेथड में खास चीज क्या है कि अगर रेट परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो 1/a बनती हो, ध्यान देना हर जगह नहीं लगेगा, जहां रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है और टाइम आपको 2 साल दे रखा है, तो थोड़ा सा अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है प्रिंसिपल हमें क्या मानना है। सर प्रिंसिपल हमें ऐसा डाटा मानना है कि जो बटे में लिखा उसकी पावर टाइम, तो a की पावर 2 यानी a²। तो सर हमने प्रिंसिपल मान लेना है क्या, a²। क्या मान लेना बाबू, प्रिंसिपल को a², आंख बंद करके a² मान लेना। अब सर अब फिर क्या करना है, इस प्रिंसिपल पे पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1/a 1/a, तो a² का 1/a a, और ये भी a। फिर क्या करना है, फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो a का 1/a निकालेंगे, तो ये आई 1। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं क्या हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2a। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं क्या है, 2a+1। आप कहेंगे सर हमने यहाँ पास्कल नियम पढ़ा है, सारे नियम बताऊंगा भाई, पर शांति से, अपना तरीका यही है। मेरे दोस्तों एक चीज अब आपने यहां गौर करी होगी, और वो ये कि अगर रेट 1/a है तो हो कुछ नहीं रहा 2 साल में, यहां 1 ही आ रहा है हर बार जितने भी सवाल आप करा रहे हो। क्यों, क्योंकि मैं ये प्रिंसिपल ऐसा मान रहा हूं कि इसको 2 बार 1/a करें, पहली बार 1/a किया ही है, फिर इसका 1/a किया ही है। तो आपको समझ में आया ये मैं स्क्वायर क्यों ले रहा था, क्योंकि मुझे इसको 2 बार कैलकुलेट करना था, पहली बार फिर दूसरी बार। तो मैं ये चाहता था कि यहां पे डेसिमल ना आए, डेसिमल ना आए तो क्या तरीका है कि जो रेट है उसका स्क्वायर डाल दो यहां पे, प्रिंसिपल क्लियर। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई किसी नंबर का पहले मुझे 1/2 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मुझे फिर 1/2 करना है, और आखिर में जो रिजल्ट आए वो एक नेचुरल नंबर आए। बताओ क्या करें, तो 2 दूनी 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी बात क्या समझाना चाह रहा हूं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर थोड़े से समझदार हो तो आपको याद रखना है कि यहां एक आएगा तो यहां ए होगा, यहां एक, फिर एक का ए गुना और ए को 2 बार लिखना और फिर ए का स्क्वायर कर देना।
यानी उल्टा जल्दी करोगे, 1 ए और फिर ए का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। धीरे धीरे पकड़ आएगी। हाँ जी, अब आते हैं सवाल पे। जैसे इसी सवाल में कर रहे थे तो हमें सीधा करना था, एक एक 6 गुना 2 बार लिखना चाहिए, फिर 6 का 6 गुना 36, सिंपल। जैसे अगले सवाल में आते, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बाबू, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो मुझे ऐसा करना चाहिए, एक का 10 गुना 10, 10 को 2 बार लिखना है, और फिर 10 का 10 गुना 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन आया 100 यूनिट। बिल्कुल क्लियर है। ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा। अब अगर आपको देखना हो, लिखना हो कुछ, तो यहां से लिखना है कि भाई प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 20 और 21। सिंपल इंटरेस्ट पूछे बाबू तो हो जाएगा 20। अगर CISI का डिफरेंस पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 यूनिट। अगर वो कहे कि सेकेंड ईयर बताओ, सक्सेसिव में सेकेंड ईयर नहीं बता सकते वहां, सेकेंड ईयर पूछे तो आप कहोगे सेकेंड ईयर बना 10 और 1 11, 10 और 1 11 यूनिट। अब सवाल में क्या दे रखा उस पर चर्चा करते हैं। सवाल ने कहा कि भाई दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 132, तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 132 को, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 रुपए। और हमसे पूछा गया भैया यहाँ पे मूल राशि ज्ञात करो, तो 100 गुना 12, आंसर आएगा 1200 रुपए। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो। अब यहां आइए, रेट की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/9। टाइम कितना है, 2 साल। 9 की पावर 2 करोगे 81, लेकिन वैसे मत करो, ऐसे लिखो 1 9 9 9 की को 9 से गुना करेंगे 81, यानी प्रिंसिपल आपने मान लेना 81 यूनिट मन ही मन में। ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक है जी। अब कह रहा है कि भाई सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 70 रुपए, तो प्रिंसिपल बताओ। तो भैया सेकंड ईयर का कंपाउंड कितना बना, नोरेक 10 यूनिट, नोरेक 10 यूनिट। सेकंड ईयर का जो कंपाउंड है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो नोरेक 10 यूनिट बना, जबकि दे कितना रखा है, 70 रुपए। 1 यूनिट 7 रुपए 1 यूनिट 7 रुपए, 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 7 रुपए। मूलधन पूछा हुआ तो 81 यूनिट क्या होगा, 81 गुना 7, 7 एकम 7, 7 और 2 56, 567। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फिर राइट आंसर है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, धनराशि ज्ञात करो, अमाउंट ज्ञात करो। अमाउंट क्या होती है जी, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो जी, प्रिंसिपल कितना है 81, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है जी 9 9 18 और 1 19, ये साहब कितना हो गया 100 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है साहब 7 रुपए, तो 100 यूनिट कितना होगा साहब 700 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 700 रुपए। क्या आप समझ पाए। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि रेट है 15%। मेरे प्यारे बच्चों 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो समझिए वो होती है 3/20। बिल्कुल ठीक बात है सर। टाइम कितना है बाबू, 2 साल। समय है 2 साल। अगर टाइम 2 साल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 की पावर ले लो 2, 20 की पावर 2 क्या हुआ 400। तो मेरे दोस्त आपको ऐसे लिखना चाहिए कि सर प्रिंसिपल जो हुआ वो हुआ 400 यूनिट,